के इस समाज को कैसे चला पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, और मैं कौन होता हूँ शामली को इजाजत देने वाला। माँ, क्यों, यह कौन सी बात है? तेरा ब्याह हुआ है, उससे जो तू चाहेगा वही उसे करना होगा, समझा? सदियों से यही होता आया है। ब्याह के पहले जो चाहे करे, लेकिन ब्याह के बाद तेरी मर्जी के बिना वो खाना भी नहीं खा सकती। सोम, गलत कह रही हैं माँ आप। माँ, क्या गलत कह रही हूँ? तेरा ब्याह नहीं हुआ है उससे? सोम, माँ, मेरा शामली से ब्याह हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसका मालिक हूँ। ब्याह का मतलब जीवन साथी होना है, ना कि उसका मालिक बनना। मैं उसके सुख दुख में उसका साथ दूं और वह मेरा। यदि मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकता हूँ तो शामली को भी पूरा अधिकार है अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने का। शादी के पहले ही जब मैं शामली से मिलने गया तो शामली ने मुझे बता दिया था कि वो पढ़ना चाहती है, जीवन में कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं। तभी मैंने सोच लिया था कि शामली के सपनों को पूरा करने में मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। और मैंने शामली से यह वादा भी किया था, पिताजी, शामली बहुत ही होनहार है, बस उसे हम सबके साथ की जरूरत है। एक दिन आप लोगों को जरूर उस पर गर्व होगा। गर्व होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन शर्मिंदगी जरूर हो रही है कि हमने तो जैसी औलाद के लिए इतनी मन्नतें मांगी। इससे तो अच्छा भगवान हमें औलाद ही नहीं देता, कम से कम इज्जत से तो मर सकते। अब तक लोगों के यही सवाल थे कि लड़के के ब्याह को सालों हो गए, कुछ शुभ समाचार नहीं आए, लेकिन अब इस बात का पता चलेगा तो लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे क्या? क्या मुंह दिखाऊंगा गांव समाज में? माँ, पिताजी, आप लोग ये किस तरह के विचारों में उलझ गए हैं? आज दुनिया में लड़कियों ने क्या क्या मुकाम नहीं हासिल किया। दुनिया भर की छोड़िए, अपने देश में लड़कियों ने, महिलाओं ने कितना कुछ किया। आज लड़कियां फाइटर प्लेन तक उड़ा रही हैं, अपने देश की रक्षा कर रही हैं। अब हम उस समय में नहीं हैं जब देश में कोई पहली शिक्षिका, पहली नेता या पहली महिला पुलिस अफसर बनी है। न जाने कितनी ही महिलाएं आज हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। और यह हमारे बनाए गए रूढ़िवादी परंपराओं का समय नहीं, संविधान का समय है, कानून का समय है। भारतीय संविधान सबको समानता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सब बराबर हैं, फिर वह चाहे महिला हो या पुरुष। पिताजी, एक बात बताइए, जब मैं छोटा था तो आपने अपने बगीचे में सिर्फ पीले रंग के फूल के पौधे लगाने की जिद करता था, क्योंकि मुझे पीला रंग बहुत पसंद था। तब आप मुझे समझाते थे कि सिर्फ एक रंग के फूल होंगे तो हमारा बगीचा अच्छा नहीं लगेगा। शुरू में तो जब फूल खिलेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन एक ही रंग को देखकर हम बोर हो जाएंगे। रंग बिरंगी तितलियां, सुंदर सुंदर चिड़ियां जो बगीचे में आती हैं वह भी नहीं आएंगी, और फिर हमारा बगीचा फूलों से भरा होकर भी किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए बगीचे में रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगाने चाहिए, जिससे बगीचे की सुंदरता बनी रहे और हम लोग उसका लाभ उठा सकें। तो पिताजी, माँ, आप लोग ही बताइए, क्या हमारा समाज किसी बगीचे से कम है? अगर इसमें हम एक ही तरह के फूल या पेड़ों को महत्व देंगे तो क्या हमारे समाज की, देश की उन्नति और तरक्की हो पाएगी, जिसका सपना हम देखते हैं? तुम कुछ भी कहो, हम तुम्हारे लिए अपने धर्म और परंपराओं में आग नहीं लगा सकते। पिताजी, इसमें धर्म और परंपराओं में आग लगाने वाली बात कहाँ से आ गई? धर्म की किस किताब में लिखा है कि महिलाओं को उनकी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं है, या उन्हें हम पुरुषों का सेवक बनाकर ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है? इस संसार में दोनों की समान आवश्यकता है। हमारे धर्म में तो महिलाओं को वो सम्मान और अधिकार दिया जो आज हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि अपना जीवन साथी चुनने का भी अधिकार दिया है। लेकिन हम आजकल के पुरुष प्रधान समाज, जिसे महिलाओं के बुद्धि, ज्ञान और उनकी तर्क शक्ति, इन सब से भय लगने लगा है और पुरुषों के अहंकार को चोट न पहुंचे, इसलिए उन्हें रीति रिवाजों और परंपराओं के नाम पर बांध कर रखा गया है ताकि वो पुरुषों से आगे न बढ़ सके। पिताजी, हमारे देश में शिक्षा का इतना अभाव रहा कि हम ये समझ ही नहीं पाए कि हमारे धर्म में नहीं, हमें गुलाम बनाकर इतने साल हम पर राज करने वाले अंग्रेजों के बनाए कानून ने महिलाओं से उनकी स्वतंत्रता, उनका अधिकार छीन लिया और हमारे धर्म को तोड़ मड़ोड़ कर हमारे सामने रख दिया।
महिलाओं को शिक्षित नहीं होने दिया और विवाह होते ही पिता के घर से सारे अधिकार खत्म करने का नियम अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया, ना कि हमारे धर्म ने। उन्होंने अपने फायदे के लिए जो भी किया उसे धर्म का नाम लगा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्म के नाम पर हम कुछ भी मान लेंगे, और वही हुआ। उसे हम आज तक मान रहे हैं। हमारे धर्म में तो यह भी लिखा है कि महिलाओं का सम्मान करें, वह लक्ष्मी, सरस्वती और माँ शक्ति का रूप है। तो फिर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अपराध करते समय धर्म की याद नहीं आती? जब महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा खुद करनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहा, तो संस्कार और धर्म की याद आ गई। लड़के कितना भी गलत काम कर लें, हम उन्हें माफ कर देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। वहीं अगर कोई लड़की हंसकर बात कर ले तो हमारी इज्जत चली जाती है, हम उसे चरित्रहीन और होने का खिताब दे देते हैं। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि कोई अकेले कैसे चरित्रहीन हो सकता है। अगर है तो दोनों है, वरना कोई नहीं। पिताजी, हमें भी समाज रूपी इस बगीचे में सभी फूलों को लगाना होगा, तभी हमारा बगीचा सुंदर और गुणकारी होगा और आने वाली पीढ़ियों के अच्छे व्यक्तित्व निर्माण में मदद मिलेगी। पिताजी, हमें इस तरह के विचारों को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। शायद तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन दुनिया वालों को कैसे बदलेंगे? सोम, पिताजी, आपको दुनिया वालों को नहीं, सिर्फ स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। पिताजी, हमारे विचारों की यह लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन खाना खाने का समय हो गया है। चलिए खाना खा लीजिए। सोम ने खाना गरम किया और माँ, पिताजी और अपने लिए प्लेट लगाई। सब खाना खा रहे थे, तभी सोम के फ़ोन पर एक मैसेज आया। सोम ने मैसेज देखा और मुस्कुराने लगा। सोम को देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है? सोम इतना खुश किस बात से है? खुशी की तो कोई बात हो नहीं रही है, बल्कि उल्टे हमारा तो डूब मरने को जी चाह रहा है। माँ, पिताजी। सोम को देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है? सोम इतना खुश किस बात से है? खुशी की तो कोई बात हो नहीं रही है, बल्कि उल्टे हमारा तो डूब मरने को जी चाह रहा है। माँ, पिताजी, मैंने कहा था ना, एक दिन आप लोगों को शामली पर गर्व होगा। वह दिन आज है। शामली का मैसेज था, उसने IAS का एग्ज़ाम पास कर लिया है। आपकी बहू अब IAS अफसर बन गई है पिताजी। माँ को इस बात से कोई खुशी नहीं हुई। उन्हें देखकर तो फिलहाल ऐसा ही लगा, लेकिन पिताजी के चेहरे पर ज़रूर मुस्कान आ गई और बोले, शामली की ड्यूटी कितने बजे ख़त्म होती है? दोस्तों, आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।